आज का इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। वर्ग 1 और 2 के जो नियुक्ति आदेश अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वर्ग 1 और 2 के नियुक्ति आदेश जल्दी ही जारी करें, क्योंकि ये 2018 की भर्ती है और 2018 से लेकर 2023 आ गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति आदेश जो है वो घोषित नहीं किए गए हैं। अभी सितंबर में 1 और 2 की जो संयुक्त काउंसलिंग हुई है, सेकंड काउंसलिंग हुई है, उसमें सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद सभी ने चॉइस फिलिंग भी कर ली है, लेकिन सरकार ने अभी तक नियुक्ति आदेश घोषित नहीं किए गए नहीं। उच्च माध्यमिक के 2750 पद हैं और माध्यमिक शिक्षक के 6539 पद हैं। सितंबर 2022 में ये जो काउंसलिंग है इसको स्टार्ट किया गया था और जनवरी 2023 में पूर्ण कर लिया गया था। उसके बाद से हम सभी नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम सभी का जो सब्र का बांध है वो बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि 7 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर नियुक्ति आदेश घोषित हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक नियुक्ति आदेश घोषित नहीं किए हैं और न ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ दे रही है कि कब तक नियुक्ति नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। अभय वर्मा जी जो है उन्होंने कहा था कि मार्च एंड तक नियुक्ति आदेश जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमको कोई आसार नहीं लग रहा है। और हमारे जो सभी क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो लोक शिक्षण संचालय और स्कूल शिक्षा विभाग आवास के सामने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली है अभी तक। सरकार को उनको बताना चाहिए कि कब तक हम नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, क्योंकि वो लोग भी अपनी नौकरी अपना जॉब छोड़कर वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, जब इतने क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं और वो कोई बच्चे नहीं हैं छोटे छोटे जो आपसे कुछ मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा ये नारा है कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने अधिकार के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपसे हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नियुक्ति आदेश जल्दी से जल्दी घोषित करो। तो आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देनी चाहिए, हमको अवगत कराना चाहिए कि किस समय तक कब तक आप नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। इसका एक हमको रीज़न बताया जाए, क्योंकि अब तो ये हालत हो गई है मध्य प्रदेश की कि जो अदर स्टेट के लोग हैं या मध्य प्रदेश के ही लोग हैं, उनको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उनको ये लगता है कि हम फॉर्म फिल करें या ना करें, क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म तो फिल करवा लेती है सरकार, लेकिन कोई भी काम जो है वो सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पा रही है। सबसे पहला जो मैं आपको कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके दिमाग में क्या चीज़ चलती है, सरकार शायद इस चीज़ से अवगत नहीं है, लेकिन मैं सरकार को अवगत कराना चाहती हूँ, पीईबी को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है उनके माइंड में क्या चलता है। सबसे पहली बात, जो जब वो फॉर्म फिल करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि क्या हमारी एग्ज़ाम टाइम पर होगी, क्योंकि ये एमपी में एग्ज़ाम होगी, तो एमपी में ये सारी चीज़ें होती हैं कि क्या हमारी एग्ज़ाम टाइम पर होगी। दूसरा, पेपर लीक का मामला भी बहुत ज़्यादा होता है, पेपर लीक हो जाता है। सेकंड चीज़ ये हो जाती है एमपी में। थर्ड चीज़ जो है वो ये होती है कि पेपर जो है वो लेट होता है, किसी न किसी चीज़ से पेपर एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। अधिकतर जो है वो ये होता है कि जो पेपर का जो पैटर्न है उससे आउट ऑफ सिलेबस पेपर पेपर जो है वो दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये रहता है कि रिजल्ट जो है वो लेट आता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है, सिक्स्थ पॉइंट, नियुक्ति आदेश लेट। यदि आपके पेपर में आप पास हो गए, क्वालिफाई हो गए, तो फिर नियुक्ति लेने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है, हड़तालें करनी पड़ती है, उसके बाद तब जाके सरकार जो है कहीं आपको नियुक्ति देती है। और उसके बाद टाइम पर कोई भी काम नहीं होता है। तो ये इतनी लेट लतीफ़ तरीके से जो काम किया जा रहा है, इसको सरकार जो है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी भी डिपार्टमेंट में काम हो, आप सही समय पर सही तरीके से काम करें और सही समय पर काम करें। और सभी को, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो जाता है, हम अपने परिवार को लेकर जॉइंट फैमिली में रहकर और किस तरीके से तैयारी करते हैं, हमारे माइंड में कितना प्रेशर होता है। हम जॉब भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, तैयारी भी करते हैं, और उसके बाद फिर हम नियुक्ति आदेश का वेट कर रहे हैं कब से, हमारा कब नियुक्ति आदेश आएगा। हमारे माइंड पर कितना प्रेशर है ये हम जानते हैं, जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं। हम अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इसलिए हमारे जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हैं वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी से, संचालय में जब हमने पूछा कि हमारा रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो रहा है तो इतना समय क्यों लग रहा है, तो उनका कहना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो तैयार है, नियुक्ति आदेश जो है वो तैयार है, लेकिन जब सरकार की तरफ से हमें आदेश दिया जाएगा तब हम इसको जारी करेंगे। तो सरकार की तरफ से आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है और इतना लेट क्यों हो रहा है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को क्लियर करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए क्यों नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
और यदि ये अतिथि शिक्षकों के कारण लेट हो रहा है कि अतिथि शिक्षक जो है उनसे 20 सत्र में स्कूल उनको छोड़ना पड़ेगा, तो ये भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि सत्र जो है वो पूर्ण हो चुका है, ऑलमोस्ट सत्र जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब नया सत्र शुरू होने वाला है, तो नए सत्र से आई थिंक ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लेट ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर आगे जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब भी फिर सिस्टमेटिक तरीके से काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जो टीचर्स हैं वो जाएंगे तो बच्चे भी उससे कंफ्यूज होंगे स्टार्टिंग से ही। यदि सही तरीके से काम चलता रहेगा तो वो सिस्टमेटिक रहेगा। तो मार्च में ही उनको, मार्च एंड तक उनको नियुक्ति आदेश जो है वो जारी कर देना चाहिए। तो हम सभी जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ समय पर हमारी नियुक्ति आदेश जारी कर दें, ताकि हमको जो मानसिक तनाव हो रहा है, मेंटली प्रेशर हो रहा है, उससे हमें मुक्ति मिल सके। और प्लीज़ मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है भोपाल में, वो कंटिन्यू चलता रहे, ताकि सरकार जो है उनको लगे कि नहीं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो भी क्वालिफाई हैं, वो सभी अपनी नियुक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि समय पर भर्ती हो। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारा जो नियुक्ति आदेश है वो मार्च एंड तक घोषित कर दें, और सभी को अपनी अपनी जगह पर पदस्थ कर दें, ताकि हमारा जो मेंटली प्रेशर है वो थोड़ा कम हो सके। थैंक यू।